Hello everyone, welcome to my channel KJ Studies. Today we are going to study land degradation and conservation. So let's get started. Natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, communication system are supported by land. मतलब नेचुरल वेजिटेशन जितने भी पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ जंगलों में रहने वाले जीव, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सबको कौन सपोर्ट करता है? लैंड सपोर्ट करता है. इन इंडिया 43% ऑफ लैंड इज़ प्लेन. इंडिया में 43% लैंड है, माउंटेन 30% है और 27% प्लेट्यू है. ठीक, अब है प्लेट्यू मतलब पठार. 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, हमारा जो 95% जो हमारे बेसिक नीड का 95% हमको सभी चीज़ें यहीं से ही मिलती है. जो रिसोर्स है यहीं से मिलते हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब हम लोगों को इस लैंड रिसोर्स से मिलता है. उसके बाद है, लेकिन जो हमारा लालच है, ह्यूमन ग्रीड मतलब हम इंसानों का जो लालच है वो इस रिसोर्स को क्या करते जा रहा है? ख़राब करते जा रहा है, डिग्रेड करते जा रहा है. तो ये हो रहा है दिक्कत. उसके बाद 1 सेकेंड. Deterioration or loss of productive capacity of land because of continuous use of land over a period of long time without taking appropriate measure to conserve it. देखो ये क्या हो रहा है? डिटोरिएशन हो रहा है, ख़राब हो रहा है. जो लैंड है वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है क्योंकि हम लोग उसका कंटिन्यूस यूज़ करते जा रहे हैं. उसको एक साल भी या कुछ महीने उसको रिलैक्स करने भी नहीं दे रहे ताकि उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है, फर्टिलिटी है, वो इम्प्रूव हो सके. ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो ज़मीन है वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है और वो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता. अगर कोई खेती भी की जा रही है, अगर लगातार उसमें खेती करते जा रहे हैं, अगर उसे एक साल के लिए भी हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, उसके कारण उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी. तो ये दिक्कत हो रहा है. उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन हम कर कैसे रहे, क्या क्या कारण है जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो देखेंगे. माइनिंग साइट, वंस द एक्सकेवेशन वर्क इज़ डन. देखो क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग एक्सकेवेशन मतलब खुदाई का काम अगर हम करते हैं, माइनिंग साइट आर एबंडन, और उसको कैसे करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, खुदाई करके छोड़ देते हैं. दिस एक्सकेवेशन वर्क लीव्स डीप स्कार्स एंड अदर हार्मफुल मटेरियल विच इज डिग्रेड द सॉइल एंड मेक्स इट अनफिट फॉर अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. डिफॉरेस्टेशन दैट हैपन ड्यू टू माइनिंग हैज़ कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन. देखो क्या करते हैं, जब भी खुदाई होता है बिना गड्ढा को भरे ऐसे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पे आके जमा हो जाती है, चाहे कहीं का कचरा हो, चाहे कहीं का केमिकल हो, जिसके कारण जो सॉइल है वहाँ का बहुत ख़राब हो जाता है और वहाँ पे कोई भी फिर प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है. अब आपने देखा ही होगा ऐसी जगह जहाँ पे खुदाई करके छोड़ दिया जाता है और वहाँ उसके आसपास कहीं पे भी पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते हैं. तो ऐसी कौन कौन से स्टेट जो कि ज़्यादा प्रभावित है इससे? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है. उड़ीसा में डिफॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग साइट है और माइनिंग साइट खुदाई करके ऐसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो लैंड है वो ख़राब होते जा रहा है. उसके बाद है मिनरल प्रोसेसिंग. उसके बाद दूसरा कारण है मिनरल प्रोसेसिंग. ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सिरेमिक इंडस्ट्रीज रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट विच लेटर सेटल डाउन इन सराउंडिंग एरियाज. मतलब लाइमस्टोन का अच्छा, इसको क्यों किया जाता है ग्राइंडिंग? सीमेंट बनाने के लिए. और जो भी डस्ट पार्टिकल है ना, जो मिनरल इंडस्ट्री है वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल निकल रहा है वो आसपास जम जाएगा. अब आप जानते ही हैं, सीमेंट का डस्ट पार्टिकल अगर आसपास जम जाएगा, उसका पानी अगर उसको मिल जाएगा तो क्या होगा? वो ज़मीन लॉक्ड हो जाएगा और वहाँ से पानी पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, ज़मीन के सॉइल के अंदर जा ही नहीं पाएगा, जिसके कारण वो जो लैंड है वो ख़राब हो जाएगा. ऐसा देखने को छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है, दल्ली राजरा वाला रीजन में. तो उसका एग्जांपल हम वहाँ देख सकते हैं. उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग करने से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाय बैल को चराने से क्या होता है कि वो जो पौधे हैं वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं, दोबारा बना नहीं पाते हैं, अपने आप को
अपने आप को दोबारा बना नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो लैंड है वहाँ का ख़राब, कितना ही बार वो प्लांट अपने आप को उगा पाएगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बैरन लैंड में वो क्या होते जाता है, कन्वर्ट होते जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड बाय एनिमल्स लीड्स टू द क्लियरिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ग्रास ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड, मेकिंग इट ईजी फॉर विंड एंड वाटर टू रिमूव द अपर लेयर ऑफ सॉइल। जिसके कारण क्या होता है, जो सॉइल अच्छा जैसे ही कोई एनिमल जो है ग्रेस करता है, इतना ज़्यादा ग्रेस कर लेते हैं उसको, जिसके कारण जो सॉइल है मतलब सॉइल भी उस पौधे के साथ क्या हो जाता है, वो उखड़ जाता है, जिसके कारण सॉइल वहाँ का ख़राब हो जाता है। उसके बाद है फोर्थ रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, पेड़ को काटना। अब पेड़ को काटने से तो सॉइल तो ख़राब ही होता है, तो ये तो उसका कारण है। उसके बाद माइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये जो माइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आजकल ज़्यादा हो रही है, छत्तीसगढ़ में तो और ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो लैंड है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है। उसके बाद लैंड मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब डैम बनाने से क्या होगा, डैम बनाने से होगा ये कि हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है तो सॉइल को क्या करे, बहा के ले जाता है। तो अगर डैम बना रहेगा तो डैम जो है क्या करके रखता है, सॉइल को इरोड होने नहीं देता, जिसके कारण हम अपने जो लैंड है उसको बचा सकते हैं। उसके बाद है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर ऑफ प्लांट्स। अच्छा, जैसे कि कोई खेत है मान के चलो, है ना, तो उस खेत के आजू बाजू अगर हम लोग कोई भी प्लांट अगर हम लगा देते हैं तो क्या होगा, अगर बरसात आती भी है तो यहाँ पे जो पानी है वो बाहर नहीं जा पाएगा, पानी बाहर नहीं जा पाएगा। पानी के साथ साथ अगर पानी चला भी गया तो पानी के साथ साथ वो सॉइल नहीं जा पाएगा, वो सॉइल को रोक लेगा। ये जो आजू बाजू के जो पेड़ पौधे हैं वो सॉइल को रोक लेगा, जिसके कारण हम लैंड को बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट। अब वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट से मतलब क्या है, इससे मतलब है कि अगर हम कुछ चीज़ लगा रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो हम ऐसे जगह में करें ना भाई, जहाँ पे क्या हो, कोई भी कल्टीवेशन का कोई साधन ना हो, मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन होता ही ना हो, ऐसे ज़मीन है जैसे बैरन लैंड, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं दोबारा। रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से हम लोग वहाँ पे फॉरेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कोई वेस्ट लैंड है तो हम लोग उसको रीजनरेट करके हम लोग उस ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स है कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, दोबारा से वो जो ज़मीन है उपजाऊ हो सकता है। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़, जो ओवर माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग ना करें। अगर माइनिंग कर भी रहे हैं ना कि तो हम लोग वहाँ पे फॉरेस्ट लगा दें। फिर उसके बाद उसको, जैसे हमने पहले बात किया कि माइनिंग करके ऐसी गड्ढा को छोड़ देते हैं, तो उस गड्ढा को भरा जाए और वहाँ पे आसपास पेड़ पौधा लगाया जाए। देखिए क्या होता है ना, अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ना ही सिर्फ पेड़ पौधा बल्कि वहाँ पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वहाँ पे कितने सारे स्पीसीज़ रहते होंगे, प्लांट की स्पीसीज़, एनिमल की स्पीसीज़, वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कारण है। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन करने से मतलब वही पेड़ लगाना, वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग को हम मैनेज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गाय बैल ना चराएं किसी भी जगह पे, तो हम ओवरग्रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद है लैंड मैनेजमेंट, मतलब बुक में दिया था, तो बुक का जो कुछ टॉपिक मतलब वहाँ के जो हेडिंग्स है उसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। जैसे कि प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेज, ठीक है। मतलब जब भी कुछ टाउन बनाना है, कुछ विलेज बनाना है, तो उसको प्लान करके बनाया जाए। और उसके बाद है यूज़ बैरन लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। जैसे हम पहले ही बात किया, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए बैरन लैंड का यूज़ होना चाहिए। और कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना है, स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, तो बैरन लैंड में खोल सकते हैं ना। उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कल्टिवेटेड लैंड में खोलेंगे, ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ है वहाँ खोलेंगे, तो वहाँ ऐसा उसमें खेती तो कर सकते हैं ना, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बैरन लैंड का उपयोग करके हम लोग
उस कल्टिवेटेड लैंड को बचा सकते हैं। उसके बाद फैलो लैंड को यूज़, जो भी ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है लैंड को, उसको भी यूज़ करना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना। कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन कंट्रोल करना। यूजिंग लैंड अराउंड आवर होम, हमारे आसपास का जो, हमारे घर के आसपास जो लैंड है उसको उपयोग करना, जैसे किचन गार्डन बना लिए, ये सब चीज़ को उपयोग करके हम लैंड को मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे, आगे के टॉपिक्स। सो थैंक यू।